डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं भाई। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज को लेकर कंफ्यूजन जरूर रहती है ना। बहुत सारी छोटी से छोटी चीजों को लेकर हम लोग द्वंद की स्थिति में आ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। उस कंफ्यूजन से बाहर कैसे निकलना है और क्यों जरूरी है उस कंफ्यूजन से बाहर आना। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि जीवन में अगर किसी तरह का कंफ्यूजन है तो उससे बाहर कैसे निकलना है। सबसे पहले तो जान लो कंफ्यूजन होता क्या है। कोई भी चीज है, जैसे मान लिए क्योंकि चैनल हमारा आईएएस से रिलेटेड है, हम इस पर बात करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को आईएएस बनना है तो उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि क्या मुझे आईएएस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला कंफ्यूजन तो यही रहता है। उसके बाद वो जीवन में आगे बढ़ता है तो उसको लगता है कि क्या मैं आईएएस बन सकता हूँ या बन सकती हूँ, इस चीज को लेकर कंफ्यूजन रहता है ना। अगर तैयारी करें तो कहाँ से करें, कैसे करें, बहुत सारी छोटी चीजों को लेकर कंफ्यूजन रहता है। और जीवन में जब आप अगले पड़ाव पर पहुंचते हैं तो जॉब में अगर मान लीजिए कुछ चीजें हो जाती हैं तो लगता है क्या मुझे जॉब करनी चाहिए या छोड़ देनी चाहिए, जॉब के साथ किस तरह करना चाहिए, बैलेंस कैसे करना चाहिए। मान लीजिए आईएएस अधिकारी भी बन जाते हो तब भी कंफ्यूजन रहता है कि कैसे पब्लिक को डील किस तरह से करें, और इवन जो पॉलिटिकल प्रेशर उस टाइम पे होता है उसको कैसे डील करें, है ना। बहुत सारी चीजों को लेकर ये रहता है कि क्या मुझे स्ट्रिक्ट स्टैंड लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको वैसे तो अगर आप लोग देखेंगे ना तो एथिकल फॉर्म में उसको डायलेमा बोलते हैं, द्वंद रहता है ना चीजों को लेकर। बट बिल्कुल आसान भाषा में इसको समझें, कंफ्यूजन आपके जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी पड़ाव पर आपको जरूर मिलती है ना। तो इसको बोलते हैं कंफ्यूजन। कि इसका सॉल्यूशन हमें जरूर सोचना चाहिए कि किस तरह से इससे और क्यों जरूरी है इससे बाहर आना, इसको पहले समझो। ठीक है, बाहर आना क्यों जरूरी है इससे सोच के देखिए। अगर कोई व्यक्ति इस चीज को डिसाइड ही ना कर पाए कि क्या मुझे तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो उसका मतलब उसका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, होगा या नहीं। अगर आप उस द्वंद में फंसे रहोगे तो आपका सबसे पहला नुकसान क्या होगा, टाइम का वेस्ट होना बहुत ही सामान्य बात रहेगी। द्वंद में ही रहोगे आप, कंफ्यूजन में ही रहोगे, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कहां से करना चाहिए, फिर आगे क्वेश्चन आना गलत नहीं है। आपके मन में क्वेश्चन आना गलत नहीं है कि आप क्या है, बट उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढकर आगे बढ़ना भी तो जरूरी है। या किसी एक चीज को लेकर हमेशा खड़े रह जाओगे, फंसे रह जाओगे उस कंफ्यूजन को लेकर। जैसे कई बार मैं कहता हूं, जैसे इससे पहले एक वीडियो बनी थी कि पास से बाहर निकलना है, तो कई लोग इसको लेकर भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि पास्ट में उस चीज को कैसे भुलाया जाए, या क्या वो रहना चाहिए मेरे साथ, मेरे फॉर्म में रहना चाहिए, मतलब बहुत सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं पर जो उसमें फंसा रह जाता है ना उस कंफ्यूजन के दौर में, वो सबसे ज्यादा अपना जो मूल्यवान चीज है टाइम को वेस्ट करता है। दूसरा, अगर कंफ्यूजन से बाहर नहीं निकलोगे तो एक्शन कैसे लोगे। एक्शन मतलब कार्रवाई क्या होगी आपकी, प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा आपका। भाई प्लान ऑफ एक्शन कब तैयार होता है, जब आप चीजें डिसाइड कर लेते हो ना चीजों का। या तो हाँ, जैसे कई बार कहा जाता है ना कि या तो उसको आपको तैयारी करनी है या नहीं करनी है। जब ये कंफ्यूजन से बाहर निकलोगे तभी तो इस एक्शन प्लान पे वर्क कर पाओगे कि हाँ अब मेरी ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, है ना। तो छोटी से छोटी चीज को लेकर जब तक आप द्वंद में रहते हो तब तक आप एक्शन नहीं ले पाते हो, आप वर्क नहीं कर पाते उस पर, है ना। तो ये भी जरूरी है। उसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जिससे इसका नुकसान होता है, आप जनरली अगर सोच के देखो, जब तक आप मंजिल को डिसाइड नहीं करोगे या जब तक आप उस कंफ्यूजन से अपने जीवन में बाहर नहीं निकलोगे तो शायद आप कहीं ना कहीं पर आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। आप एक टाइम पर स्थिर, मतलब कहीं ना कहीं पर एक जगह पर आकर, एक पॉइंट पर आकर अपने आप पर आप स्टॉप कर लोगे, रोक लोगे खुद को, है ना। रोकना सही नहीं था, बढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो जीवन में कभी भी मैं कहता हूं, बुरा दौर हो अच्छा दौर हो, बहुत सारी चीजें साथ साथ पैरेलल चलती हैं, है ना। कई बार हम बहुत छोटी सी छोटी चीजों को, और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा यहाँ पर, इसको ना हर एक चीज पर नहीं लाना है। हम क्या करते हैं, कई लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं छोटी सी छोटी बात को लेकर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। कोई बड़ी चीज हो, कोई बड़ी चीज आप लोग सोच रहे हो, कोई बड़ा एजेंडा हो, तब तो चलो इसका कंफ्यूजन आना स्वाभाविक सी चीज है, उससे आपको बाहर निकलना है। बट जनरली हर एक छोटी चीज को लेकर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, तो वो कंफ्यूजन वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो जीवन में ज्यादा कामयाब नहीं हो पाता है। क्योंकि उसको हर चीज को लेकर परेशानी रहती है, हर चीज को लेकर वो कंफ्यूज रहता है, हर चीज को लेकर वो द्वंद में फंस जाता है। तो कहीं ना कहीं पर उसका जो आने वाला टाइम है वो अपने लिए खुद ही अपने टाइम को वेस्ट कर लेता है ना, उसको खराब कर लेता है। उसका फ्यूचर जो है वो एक सिक्योर वे में आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो मुझे लगता है देखिए सबसे पहले तो, अब इससे बाहर अब आना कैसे है, किस तरह से क्या करें जिससे हम लोग कंफ्यूज ना हो। सबसे पहली चीज तो आप ये सोचो, देखो खुद को समझाना है इस चीज को लेकर
कि क्या इस कंफ्यूजन का मुझे कोई फायदा होने वाला है क्या? अगर मैं इसमें फंसा रहूं या इसमें फंसी रहूं, कुछ फायदा है क्या? कुछ तो डिसाइड करना पड़ेगा ना, चाहे वो नेगेटिव साइड ही क्यों ना हो। भाई जैसे सिंपल सा क्वेश्चन हमने लिया था, क्या हमें तैयारी करनी चाहिए यूपीएससी की या नहीं करनी चाहिए? इसका एक सॉल्यूशन निकलना जरूरी है ना, चाहे तैयारी करोगे या नहीं करोगे। दोनों में से बीच में क्यों फंसना है कि करनी भी या नहीं भी करनी है? होता है ना, कई लोग इस चीज को लेकर द्वंद में रहते हैं, किस माध्यम से तैयारी करें, हिंदी माध्यम से करें अंग्रेजी से, डिसाइड कर लो, जिस पर भाषा की कमांड है आगे बढ़ो। अब कई लोग इसको लेकर भी कंफ्यूज ये है कि भाई हिंदी में भी करेंगे इंग्लिश में भी करेंगे, दोनों में पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। दोनों चीजें, कई बार जीवन में आपको दो रास्तों में से एक रास्ता चुनना पड़ता है ना, चुनना पड़ता है या नहीं? कई बार पर्सनल चीजों को सेक्रीफाइस करने के बाद, त्याग करने के बाद आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत बेटर बन जाती है। कई बार करियर में और बाकी चीजों में, पर्सनल निजी जिंदगी में भी आपको कई बार चुनाव करना पड़ता है, कौन सी चीज की तरफ आप जाएंगे, है ना? तो जीवन में हर जगह ये चीज होगी, बट आपको मैं ये कह रहा हूं, सोच के देखो, क्या उस चीज में फंसे रहने से आपको कोई बेनिफिट होगा क्या? सबसे पहले अपने माइंड को ये समझाना है। जब ये माइंड समझ जाएगा ना, तो फिर आप तुरंत सोच सकते हो कि नहीं, अब तो देखो एक डिसाइड करना पड़ेगा। और मैं हमेशा कहता हूं, डिसीजन मेकिंग को अपने जीवन में लागू करिए। जो व्यक्ति फंसा रहता है ना, उसको आगे चलकर भी कहीं ना कहीं पर उसको जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप ऐसे एक डिसीजन मेकर बनो। आपके अंदर ये होना चाहिए कि नहीं, ये चीज डिसाइड कर ली तो करना है, ठीक है, दोनों में से क्या चुनना है चुन लिया और आगे बढ़ना है। अब वो देखिए, सबसे पहले चुन लो, फिर उसके लिए जी जान लगा, है ना? नहीं करनी तैयारी, किसी और फील्ड में जाना है तो उसके लिए कुछ एफर्ट करो कि क्या करना है। कई लोग ऐसे डिसाइड करते हैं कि बिजनेस करना है, तो करिए बिजनेस में। प्राइवेट लाइफ में आप जाना चाहती हैं तो जाइए, आप कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए एफर्ट करिए, बट डिसाइड तो करो। फंसे रहने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। सबसे पहले अपने माइंड को इस चीज को समझाना है और खुद को देखना है। अगर कोई छोटी छोटी चीजों को लेकर कंफ्यूज होते हो तो उससे उसको आज से बंद करो, है ना? छोटी छोटी चीजों को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कंफ्यूजन ऐसे तो फिर बहुत छोटे छोटे इश्यूज आपके जीवन पर हावी हो जाएंगे, है ना? आपको कुछ बड़ा करने नहीं देंगे वो। तो बड़ा करना है ना, तो इन सब छोटी छोटी चीजों से निकलो। और अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन का दौर आता है तो तुरंत उससे बाहर निकलने की कोशिश करो। तुरंत अपने आपका माइंड एक्टिव हो जाना चाहिए कि मैं फिर उस दौर में आ चुका हूँ, उस कंडीशन में आ चुका हूँ जहां पर कंफ्यूजन अब उस पर हावी हो रहा है, उसको हावी नहीं होने देना है। कभी भी किसी समस्या को खुद पर हावी नहीं होने देना है, समस्या पर खुद को हावी रखना है। अगर तो जीवन में सफलता चाहते हो, सफलता सिर्फ आईएएस बनना नहीं है, जीवन में हर तरह की सफलता, एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी ये जरूरी है कि प्रॉब्लम्स के ऊपर आप हावी रहो, प्रॉब्लम्स आप पर हावी ना रहे, है ना? तो कन्फ्यूजन के दौर को आज से खत्म करना सीखो। अपने माइंड को एकदम क्लियर कट रखो। एक आपका जो थॉट प्रोसेस है ना, आपका जो माइंड है, वो एकदम क्लियर होना चाहिए चीजों को लेकर। करना है तो क्यों करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, और क्यों नहीं करना है, दोनों चीजों को। कंफ्यूज नहीं, करने के लिए भी कोई स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं है, नहीं करने के लिए भी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं है, तो फिर फायदा क्या? क्या फर्क है फिर आप में और एक पशु में? वो भी तो डिसाइड नहीं कर पा रहा है उसको क्या करना है। बट आपको तो भगवान ने एक अच्छा खासा माइंड दिया है, सोचने की क्षमता दी है, ह्यूमन इंटेलिजेंस है आपके पास, है ना? है या नहीं है? इंटेलेक्चुअल लेवल पर आप सोच सकते हो या नहीं सोच सकते हो? बौद्धिक क्षमता का स्तर आपका ज्यादा है या नहीं? तो है तो उसका इस्तेमाल करके डिसीजन लो ना, है ना? नेता जो हमेशा कभी भी देखना, नेता का मतलब आप पॉलिटिकल वे में मत जाइए, लीडर जिसको बोलते हैं उसका भी हिंदी वर्जन नेता ही होता है। जो व्यक्ति लीडर होता है ना, उसके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी यही होनी चाहिए कि वो डिसीजन मेकर होना चाहिए, डिसीजन ले सके वो, है ना? और जो कंफ्यूजन में रहते हैं वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कभी भी आप देखना। उनको हर एक चीज के लिए, छोटे से छोटे डिसीजन के लिए किसी और के सहारे की जरूरत पड़ती है। तो फिर आप लीडर तो नहीं बन सकते, आप लीड नहीं कर सकते हैं जीवन में। आईएएस बन के भी तो लीड करना है ना? तो आप अपने आप को इस लेवल पर प्रिपेयर करें कि लोग आपको फॉलो करें, आपको किसी के सहारे की बहुत ज्यादा जरूरत ना पड़े डिसीजन लेते टाइम, है ना? तो मुझे लगता है इस टॉपिक को लेकर आप लोगों की क्लैरिटी, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।